तो इस बार सतना लोकसभा में आपकी युवाओं की क्या राय है इस बार, क्या ओपिनियन है इस बार बहुजन में। बहुजन में? लोकसभा चुनाव पर है जो कि एक त्योहार कह सकते हैं, 5 साल के लिए सरकार निर्धारित होती है। तो सतना के विकास के क्षेत्रों में देखते हुए आपका क्या राय लग रहा है? किन हुआ है? सतना विकास किया है, जी 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 लेकिन जैसा विकास होना चाहिए नगर निगम का या अथी का, ऐसा विकास और नहीं। इस बार लोकसभा चुनाव पर है और आपका एक अधिकार होता है वोट करने का। विकास तो सर हो रहा है, जी जी बढ़िया हो रहा है। अपन जहाँ खड़े हैं यहाँ 3 साल पहले कोई घूमने नहीं आता रहा, आप देख रहे हो भीड़ लगी है तो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत की बात सबके साथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय जायसवाल ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। आज हम सतना लोकसभा के बारे में लोगों का रिव्यू जानेंगे, विकास के मुद्दों में बात करेंगे, क्या माहौल है, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सर, क्या नाम है आपका? ऋषि गुप्ता। ऋषि गुप्ता जी, कहाँ से हैं सर? सर मैं लोकल सतना से हूँ। सतना से हैं। इस बार लोकसभा चुनाव पर है और आपका एक अधिकार होता है वोट करने का। बिल्कुल। और एक अधिकार में 5 साल तक जो है सरकार निर्धारित होती है। बिल्कुल। और ये ऐसी सरकार है जो देश को चलाती है। जी जी जी। इस बार आपका के विकास के मुद्दों के बाद देखा जाए तो क्या आपका नजरिया इस बार? सर विकास तो सर हो रहा है, जी जी बढ़िया हो रहा है। अपन जहाँ खड़े हैं यहाँ 3 साल पहले कोई घूमने नहीं आता रहा, आप देख रहे हो भीड़ लगी है तो छोटी छोटी दुकानें लग रही जी हैं। जी हाँ, वेंकटेश लोग कहा जाए तो यानी काफी बड़ा वेंकटेश लोग बन चुका, तो विकास तो हो रहा है सर। अब चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य से हो, विकास तो हो रहा है। जी जी। इस और बार सतना में क्या परिवर्तन चाहिए कि वही आपको चाहिए? परिवर्तन सर अब क्या करें, अब मोदी चाहिए तो फिर कोई भी आएगा तो चलेगा। अच्छा अच्छा। मोदी जरूरी है, केंद्र- बाकी सब मजबूरी केंद्र में है। आपको मोदी जी चाहिए। बिल्कुल उनकी बिल्कुल। योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो घर घर तक योजनाएं पहुंच रही हैं। सब कुछ सर हो रहा है। अपन को राम मंदिर मिल गया, बस राम मंदिर आ मुद्दा गया, है। सब जी, जी, हो जी। रहा है। सब क्या कुछ हो चाहिए? गया। सीए लागू उनने कम इम्प्लीमेंट कर 370 दिया, हट गया, सब अब हट क्या गया, चाहिए सब भैया? सब हो रहा है। अब क्या चाहिए? इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अपन जम्मू कश्मीर में आराम से घूम सकते हैं, छुट्टियां मना सकते हैं, किसी का खौफ नहीं है। तो क्या चाहिए इससे ज़्यादा? अब क्या चाहिए अब आपको? नहीं, अब मतलब कहा जाए तो एक अलग फील्ड में है, मतलब फ्री आदमी है और सेनाओं को कहीं ना कहीं काफी बिल्कुल सारी बिल्कुल, सुविधा- उनके हाथ में पावर मिली है। आज की डेट में उनको ज़्यादा किसी सवाल जवाब नहीं करना पड़ता, सीधे ठोक देते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी है, उनके हाथ में पावर होनी चाहिए। जी जी अब जैसा अपना पड़ोसी है पाकिस्तान, वो पहले ठोक देता है, बाद में पूछता है, वो मज़े भी लेता है कि तुम दिल्ली फ़ोन लगाओगे। अब यहाँ इंडियन आर्मी डायरेक्ट ठोक देती है, तो ये अच्छी चीज़ है ना भैया। फोन लगाने वाला काम अब नहीं है, फोन वाईफाई लगाने वाला काम सिस्टम नहीं है। है। डायरेक्टली अपना। बढ़िया, एक नंबर। तो अपने सतना से कांग्रेस, बीजेपी या बीएसपी? बीजेपी बीजेपी इस बार बीजेपी उनका कार्य बहुत अच्छा कह सकते हैं। भैया अपन ने वो क्या देखो, बोला? जी जी क्या उनके कार से अब क्या कर ग्रैंडफादर सकते? जो देखो बैठा है मेन ना, सबसे वो बड़ी सबको बताएं, चाहिए। सतना में जो बाकी चाहिए है कोई भी भैया, है आएगा। तो सब कुछ आप भी जानते हो। आप स्वयं भी लेकिन खड़े हो मेन क्या जाओगे है? तो आप जीत जाओगे, कंफर्म है। एक तरफा जीतोगे क्योंकि मेन मोदी खड़ा है। कुछ चीजें युवाओं के लिए से रोजगारी मुद्दा, कुछ ये चीजें नहीं, रोजगार का क्या है सर? रोजगार देखो, काम करने वाले के लिए रोजगार की कमी नहीं जी, है। जी। जिसको काम नहीं करना है तो अब जैसे मैं एज अ बिजनेसमैन हूँ, मैं 8,000 की नौकरी के लिए 3 लड़कों को भगा चुका हूँ। बोलते हैं भैया सैलरी कम है। अब उनको स्टार्टिंग से 80,000 की सैलरी चाहिए, तो अब क्या करोगे भैया? अब काम क्या है? माल पहुँचाना, कुछ नहीं करना है। अब उनको 80,000 की सैलरी उसके लिए देंगे तो क्या? जिसको काम करना उसके लिए रोजगार की कमी नहीं है। मेरे यहाँ 2019 से लड़का लगे हैं 3-4, वो 7,000, 8,000, 12,000 में काम कर रहे हैं। तो काम करने वालों की है ना। हाँ, जिसको काम अब करना जिसको बोलना है बेरोजगार बेरोजगार, भाई तेरे को काम नहीं करना है, तेरे को तेरी औकात 2,000 की है, तेरे को 20,000 की सैलरी चाहिए, कौन देगा? पड़े रहे इसी वक्त। सरकार तो दे रही फ्री में खाने के लिए, खाओ आराम से, पड़े रहो। मेन भैया जो बेरोजगारी है ना, बताएं मेन इसी कारण, क्योंकि सरकार बढ़िया फ्री में दिए पड़ी है। 2 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, तो बढ़िया। करे सब। अच्छा, फ्री वाला जो चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं। जो आरक्षण चल रहे हैं, टोटल आरक्षण बंद चाहिए, टोटल बंद। आरक्षण हो तो गरीब को मिले, जात के आधार पे ना मिले। फ्री में देना ही है भैया, तो आप एजुकेशन दो, मेडिकल सुविधाएं दो, ये ये सब दो दो, फ्री ये में। फ्री में अनाज दो ना। वनाज क्या? ये अनाज आदमी पढ़ेगा, उसको जो उसको पास जॉब रहेगी, उसके पास पैसे आएंगे, तो वैसे आप 5 किलो दो, 25 किलो दे रहे हो, 50 किलो खरीदने की क्षमता रखेगा। अभी बताओ ना अगर गलत बोल रहा हूँ तो। अब भैया हैं, भैया के पास अगर पैसे हैं तो भैया ये थोड़ी करेंगे कि यार मैं 2 घंटे लाइन में लग के राशन लूँ। कोई भी हो, उनके पास पैसे हैं तो वो जाके बाजार से खरीदेंगे ना यार, अच्छा खरीद के दे खाएंगे। रही है तो जा रहे हैं, ना देती तो ना जाते। उनको कोई शिकायत हो ना है भाई, दे रही तो उनको लग रहा कि पड़ोसी तो पा नहीं रहा, मैं क्यों पचूं, मैं भी जाऊं लेने। भाई सब कोई अगर फ्री वो में ना कॉलेज- लेंगे तो उनके इससे कोई और ले लेगा। इससे अच्छा तो वो लेके ज्यादा सुखी मानेंगे ना, मत दे। बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रदेव नारायण राय है। जी जी, चंद्रदेव जी हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव पर है जो कि एक त्योहार कह सकते हैं, 5 साल के लिए सरकार निर्धारित होती है। तो सतना के विकास के क्षेत्रों में देखते हुए आपका क्या राय लग रहा है? किन विकास के मुद्दों में क्या क्या विकास हुआ है? सतना नहीं? विकास किया है, जी जी जी
लेकिन जैसा विकास होना चाहिए नगर निगम का या अथी का, ऐसा विकास और नहीं हुआ। नहीं हुआ है। हाँ। तो इस बार सतना में परिवर्तन चाहिए या कि कुछ चीजें, क्या लग रहा है आपको विकास? आप परिवर्तन कीजिएगा, नहीं, हम जनता जो पूछते हैं वो बताइए। हम लोग तो पब्लिक ओपिनियन दे रहे हैं, जनता जो बोलेगी वही चीज हम करते हैं। विकास सब चाहता है जी जी। और मोदी जी, केंद्र में कह सकते हैं मोदी लहर है कि नहीं इस बार? हाँ मोदी जी ही उपयुक्त व्यक्ति हैं अच्छा जी जी। जो जिस पद पर हैं उस पद के गरिमा लायक वो हैं। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात ईमानदार हैं, ईमानदार छवि ठीक है। और कैसा कह सकते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ऐसे नेता मिले जो कि ईमानदार प्रधानमंत्री। हाँ, और देश को आगे बढ़ाने के लिए सतत जी जी। तैयार रहते हैं। को यही कहना है। ओ, सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रकाश खरे। राजेंद्र प्रसाद खरे जी। इस बार सतना लोकसभा पर्व आ रहा है जो कि एक त्यौहार होता है। 5 साल के लिए सरकार निर्धारित होती है और एक ऐसी सरकार निर्धारित होती है जो देश को चलाती है। जी तो इस बार सतना का क्या ओपिनियन है आपका? सतना लोकसभा सीट से देखा जाए तो। अब वो जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे जी जी जी। उस पर डिसाइड करेंगे कि जी। कौन कैसा है। जैसे बीजेपी से हमारे माननीय 4 बार के सांसद जी हैं, कांग्रेस से आपके सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं जी। और बीएसपी से आपके हमारे त्रिपाठी जी हैं, नारायण त्रिपाठी जी हैं। जी। तीनों कैंडिडेट हैं। जी तो तीनों कैंडिडेट सतना के लिए कौन सा सही कैंडिडेट है जो भी सतना के विकास के देखे? कांग्रेस तो फेल है। राहुल उस गणेश सिंह जी का कार्यकाल अच्छा लगा जी 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 और वो अच्छा काम भी किए, जी जी विकास का भी काम किए, सतना के भी विकास का। जी जी जी। और हम सबकी तो राय यही है कि वो ना हो भाजपा तो रहे। अच्छा, बीजेपी मतलब केंद्र में बीजेपी चाहिए आपको? मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। नहीं, इस बार देखा जाए सरकार में युवाओं के लिए रोजगारी कह सकते हैं मुद्दा कमी रह गई है। बाकी हाँ, तो सारी चीजें ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई जी हाँ, जी और जो भी किसान निधि योजना मिलती है, युवाओं के लिए कुछ सोचना चाहिए इस बार सर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो हम यहाँ पे सतना से आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आज हम सतना लोकसभा सीट से रिव्यू दे रहे हैं। तो सर क्या नाम है आपका? अनिल तिवारी नाम है। अनिल तिवारी जी हैं जो बहुत अच्छा एक युवा हैं और युवाओं की सोच आपको हम बता रहे हैं। तो इस बार लोकसभा पर्व है। लोकसभा पर 5 सालों के लिए सरकार निर्धारित होती है और एक ऐसी सरकार निर्धारित होती है जो देश को चलाती है। तो इस बार सतना लोकसभा में आपकी युवाओं की क्या राय इस बार, क्या ओपिनियन इस बार? इस बार बहुजन में। बहुजन में जी। किस रीजन से आप बहुजन बता रहे हैं? क्योंकि विधानसभा में भी प्रेजेंट टाइम पे विधायक हैं जिनको लोकसभा से कांग्रेस में लोकसभा से टिकट मिला। जी 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 उनका पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल देखा गया है विधानसभा में। जी जी बिल्कुल। और जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं उनका पिछले 20 सालों से देखा गया है। जी 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 तो दोनों से जनता संतुष्ट नहीं है, जी जी। इसलिए बहुजन की ओर बढ़ रही मतलब है। कुछ एक नया चेहरा आपको नया चेहरा चाहिए। कहीं ना कहीं चाहे सतना जो है विकास के मुद्दों में देखा जाए तो पिछड़ा रह गया है। तो देश में इस बार मोदी लहर है कि नहीं? मोदी लहर है भी नहीं भी। जी जी। जी। तो जो भी केंद्र की योजनाएं हैं अगर अच्छी हैं कि आप? मोदी लहर केवल राम मंदिर के कारण है। अच्छा जी। राम मंदिर को मुद्दा बना के कि मोदी जी ने बनाया, मोदी जी के तो पैसे से नहीं ये बनाया। जो पॉलिटिक्स है कि धर्म के नाम पर क्यों चल रहा, मुझे ये नहीं लगता। विकास के मुद्दों पे बात होना चाहिए, धर्म के नाम पर अगर ये धर्म के नाम पे लोगों को बहकावा किया जा रहा जी, है, बाकी और कुछ नहीं, पॉलिटिक्स प्रॉफिट के लिए अच्छा। बस, और कुछ नहीं। तो दोस्तों आज हम सतना जो है लोकसभा सीट से आपका रिव्यू दे रहे हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। मनीष शर्मा जी हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव पर्व है और ये त्योहार कह सकते हैं जो 5 साल तक का सरकार निर्धारित होती है। बिल्कुल इस बार आपके अपने सतना के विकास के मुद्दों को देखते हुए क्या क्या चीज़ें विकास हुई हैं या क्या कमियां हैं देख सकते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रॉपर सतना की बात है Yes, yes. तो विकास हुआ है, लेकिन जितना रीवा में हुआ उस ढंग से नहीं हुआ है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं। ये शायद आप भी सहमत होंगे मेरी बात जी से। जी बिल्कुल। उसका क्या कारण है वो शायद इस बार सांसद जी दूर कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। लेकिन केंद्र की जो बात आज पूरे देश में चल रही है 400 सीटों की बात, जी जी तो मैं तो यहाँ तक ये कह सकता हूँ कि जितनी भी सीटें होती हैं मेरे, लेकिन सतना में विकास उस ढंग से, उस गति से, जिस गति से होना चाहिए नहीं हुआ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा जब महापौर जी यहाँ पर आए जी जी तो सतना शहर का विकास थोड़ा डेवलप हुआ है। डेवलप बहुत अच्छे ढंग से हुआ।
और ग्रामीण क्षेत्र का विकास हमारे सांसद महोदय गणेश सिंह जी ने बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका ध्यान शहर की ओर होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा वो कहीं ना कहीं करेंगे। जैसे हमारे सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, तो उनका कुछ ऐसा सतना में योगदान आपको दिख रहा हो? क्योंकि देखिए सतना के विधायक है तो उनका भी कर्तव्य बनता है सतना के विकास देखिए विधायक हैं, कर्तव्य बनता है, लेकिन केंद्र में सरकार नहीं है, जी जी तो हो सकता है कि उस ढंग का सपोर्ट शायद बहुत ज़्यादा राजनीति के बारे में मुझे मालूम नहीं है, जितना नॉलेज है, तो उस हिसाब से शायद सपोर्ट उनको नहीं मिलता होगा। हाँ? तो कह सकते हैं सतना में परिवर्तन या कि वही सरकार सतना के लिए देखा जाए विशेष तौर पर? नहीं, मैं तो ये जानना चाहूँगा कि अच्छा रहेगा कि सरकार ना चेंज हो, है ना, क्योंकि बार बार परिवर्तन से विकास किसी का नहीं होता है, घर का विकास नहीं होता है, तो फिर ये देश शहर और सारी चीज़ें हो जाती हैं। योजनाएं जो मोदी लहर कायम है कैसे जी जी बिल्कुल कह सकते हैं। और जी, योजनाएं जी, जैसे हाँ, कोई आपको अच्छी लगी हो? पूरे देश में आज मोदी जी के फेस को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा आंकड़ों में यदि बात करने की कोशिश करूँ तो मेरे हिसाब से ये कहा जाता है कि कह सकता हूँ कि लगभग जो है 60% 70% लोग मोदी जी को देख के देते होंगे वोट चुनाव। करते हैं, जी मतलब इवन दैट मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक अनजान चेहरा भी आज की डेट में भाजपा या कमल से खड़ा हो जाए तो हो सकता है वो भी जीत सकता है, जीत सकता है, हो सकता है कम अंतर से जीते या हारेगा भी तो बहुत कम अंतर से हारेगा, ऐसा उनकी मेरा लहर के अकॉर्डिंग है। उनकी लहर के कारण, चाहे आप खड़े हो जाएं या हम खड़े हो जाएं, कहने की बात है। बीजेपी जी, से जी, जी। किसी कैंडिडेट को दे दिया जाए चेहरा जी, जी, तो वो जी। बिल्कुल जीत सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है मतलब कि इनका इसका मतलब यही होता कि केंद्र की जो योजनाएं हैं तय मतलब गांव तक पहुंच रही हैं डायरेक्टली 100% पहुंच रही हैं और बहुत अच्छे ढंग से पहुंच रही हैं। डिजिटल हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल 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 सर, डिजिटल हुआ है, उससे लोगों को फ़ायदा ही हो रहा है। और शुरुआत में चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं, जैसे जब जीएसटी आया था तो लोगों को कुछ दिन बाद समझ में आया, वो भी फ़ायदेमंद हुआ। फिर आपने शायद बीच में, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप पूरे देश और सब जगह घूमते हैं, तो आपको ये भी पता चला होगा बीच में एक बार ये भी आया था कि दूध में टैक्स लगेगा, है ना, तो लोग उसमें परेशान थे, लेकिन उसकी जड़ में गए तब उनको समझ में आया कि भाई ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के जो भी योजनाएं हैं वो देश के लिए बहुत अच्छी योजनाएं उन्होंने बनाया है। इसमें ख़ास तौर से मोदी जी और जो भी उनकी टीम है, शाह साहब हो गए, अमित शाह जी हो गए और हमारे रक्षा मंत्री हो गए, जो भी हैं आज की डेट में रक्षा में भी देखा जाए कि जो भी डिसीजन लिए गए हैं, पहले 2014 के पहले कुछ अलग था भारत और 2014 के बाद अगर आज भारत देखा जाए 2024 में जी जी तो कहीं ना जी कहीं काफ़ी डिफरेंस देखने बिल्कुल को सही मिलता है। कहा कि आज तो हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारत देश में हैं। जी जी और आपने बहुत अच्छा शब्द का यूज़ किया, भारत, नहीं तो अभी तक 80% आदमी इंडिया ही बोलता था। और ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति नो डाउट आ रही है और ये होनी भी चाहिए, है ना। और हिंदू राष्ट्र की जो मांग की जा रही है, सारी चीज़ हो रही है, वो भी आने वाले समय में यदि नो डाउट इस बार केंद्र की सरकार होगी तो मोदी जी का पहला पहल ये होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। भारत नाम से ही हमने चैनल ही शुरू किया था। बहुत बढ़िया, हमारा चैनल का नाम ही है भारत की बात सबके साथ। क्या बात है, क्या बात। तो सर आप जी जी शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? विजय जायसवाल। विजय जायसवाल जी, सतना से हैं आप? जी जी हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया जायसवाल साहब। बहुत अच्छा है कि आप लोगों के माध्यम से कम लोगों तक बात पहुंचती है, जो हकीकत है वो लोगों रूबरू होते हैं। बिल्कुल। बाकी मेरा किसी पार्टी से, किसी व्यक्तिगत से कोई विशेष वो चीज़ नहीं है, लेकिन जितना विकास भाजपा के हुआ है, कार्यकाल में हुआ है, वो आज तक नहीं हो पाया है, राइट। आज आप देखेंगे कि जो सारी चीज़ें हो रही, 370 की बात कहें आप, आज कोई भी आज आप पूरे भारत की रोड की बात कहें आप, है ना, आज ट्रांसपोर्टेशन की बात कहें, जिस ढंग से लोगों के पास आज की डेट में ग्रोथ हुई है, आज से 10 साल 12 साल पहले वो बहुत स्लो थी। जितने रोजगार के अवसर बढ़े हैं, तो कुछ चीज़ें में कमियां तो धीरे धीरे होगी, अब अचानक कोई स्पीड से बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये तो धीरे-धीरे विपक्षी मुद्दा बनाते हैं कि साहब हम आएंगे तो इतनी नौकरी दे देंगे। अरे कहाँ से दे दोगे आप? आपके पास कोई आंकड़ा होना चाहिए ना, किस हिसाब से दोगे आप। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाओगे, तभी तो दे पाओगे। फिर 60 साल आप 70 साल क्या करते रहे, है ना। तो ये सब बातें होती हैं कि विपक्ष भी थोड़ा बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि विपक्ष को भी होना देखिए, जरूरी है। बात सही है, लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एक ज़माने में आप जानते हैं भाजपा की शायद 2 सीटें हुआ करती थी, बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। आज ये काफिला यहाँ तक पहुँचा है, तो ये जब बहुत स्ट्रांग थे तो इनका, कांग्रेस वालों का उतना मिशन विज़न था नहीं, बिल्कुल मैं कहूँ। और आज यदि भारत थोड़ा सा पीछे है,
तो बात यही आ जाती कि हमारे पास उतना बहुमत नहीं है, भाजपा के पास उतना बहुमत जो मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार कम से कम इनको पूर्ण बहुमत मिले, है ना। 400 कितने सीट होते हैं, 400 जी, हाँ, 400 प्लस। 400 प्लस से ऐसा कहा जाता है कि इनका पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी तो ठोस निर्णय ले पाएंगे और उसको कारगर करेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है कि एक बार मौका देना चाहिए। इतने समय अपन ने विपक्ष को दिया और फिर उसके बाद नहीं करेंगे तो फिर जनता है, अगले 5 साल फिर जनता खुद फैसला करेगी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो लहर आपको देखने को मिल रही, सारी चीज़ देखने को मिल रही है आज की डेट में। हम जिन लोगों को चुन के भेजते हैं बड़ा कष्ट होता है बताते हुए, आज अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं जेल में हैं, भाई हम ही लोग चुन के भेजते हैं। और जो कभी अन्ना हजारे के साथ बैठ के शराब में पाबंदी की नीति ऐसा कुछ बनाते थे, आज आप देख रहे होंगे कि वही शराब के घोटाले में फंसे हैं। क्या घोटाला है क्या नहीं है बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन कुछ तो बात है, बिना आग के धुआं तो नहीं होता सर। ये चीज़ें बिल्कुल हैं। देखिए अगर तिनका उठेगा तभी चिंगारी उठेगी, तभी आग फैलती है। तो आज हम सतना में भ्रमण में हैं, सतना लोकसभा सीट से आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। बाकी सभी लोग बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।